गाजा में लोग रोटी लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे। गोलियां चली और मर गए। उत्तरी गाजा के जिकिम क्रॉसिंग में लोग राहत सामग्री के लिए लाइन में लगे थे। गोलियां चली और वो ही मर गए। दक्षिणी गाजा में राफा और खान यूनिस में बनाए गए सहायता केंद्रों से बहुत सी औरतें बच्चों के लिए डायपर, मिल्क पाउडर, पीने के लिए पानी और कुछ दवाएं लेने के लिए लाइन में खड़ी थीं। गोलियां चली और वो भी मर गईं। अगर आपको ये सुनकर जीटीए वाले उस अमेरिकी कंप्यूटर गेम की याद आ रही हो जिसमें एक सन की दौड़ दौड़कर लोगों को गोलियों से उड़ा देता था, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। यह सनक लीला इन दिनों फिलिस्तीन के गाजा में चल रही है। उत्तरी और दक्षिणी गाजा के 4 सहायता केंद्रों में ऐसे कुल 92 लोग मारे गए हैं, जिनमें कुछ औरतें, कुछ बच्चे और कुछ बूढ़े भी शामिल थे। इजरायली सेना किसी कंप्यूटर गेम की ही तरह गाजा के लोगों को उड़ा रही है। अल जजीरा ने ताजा हमलों में कुल 115 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है, जिनमें 92 लोग वो थे जो अपनी और बच्चों की भूख प्यास मिटाने के लिए राहत कैंप्स में पहुंचे हुए थे। घायलों की इसमें कोई गिनती नहीं है, लेकिन जितने अस्पतालों तक पहुंच पाए हैं उनकी संख्या 150 है। उनमें भी बहुतों की हालत गंभीर बनी हुई है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि गाजा में हालात अब ऐसे हो गए हैं कि लोग भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे हैं। गाजा पर लगातार जारी हमलों और घेराबंदी से भुखमरी फैलनी शुरू हो गई है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने पिछले दिनों भूख से कम 19 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। निहत्थे बेकसूर सिविलियंस के साथ होती ऐसी बर्बरता के बाद दुनिया भर के कुछ बुद्धिजीवियों ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की आलोचना की है। कुछ ने उन्हें आधुनिक दौर का हिटलर भी कहना शुरू किया है। इन हमलों को लेकर कई चश्मदीदों ने बताया कि इजरायली सैनिकों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। हैरान करने वाली बात यह है कि यह घटना उस जगह पर नहीं हुई जहां ह्यूमैनिटेरियन फंड की संस्था राहत सामग्री बांट रही थी। उसके आसपास जो लोग राहत सामग्री के लिए पहुंचे थे उन पर गोलियां चलाई गई। इन संस्था को अमेरिका और इजराइल का समर्थन हासिल है और ये भूख से जूझ रहे फिलिस्तीनियों तक खाने पीने का सामान पहुंचाने का काम करती हैं। लेकिन स्थानीय लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि इस संस्था के राहत शिविरों तक पहुंचने की कोशिश में पहले भी कई बार इस तरह के जानलेवा हमले हो चुके हैं। इधर इजरायली सेना ने मिडिल गाजा में खासतौर से दीर अल बलाह, राफा और खान यूनिस के बीच के इलाकों को खाली करने के आदेश दिए हैं। इस कदम का असर यह हुआ कि वहां मौजूद राहत एजेंसियों और आम नागरिकों की आवाजाही लगभग ठप सी हो गई है। यूनाइटेड नेशंस ने इजरायली अधिकारियों से स्पष्ट करने को कहा है कि क्या निकासी के आदेश उनके राहत केंद्रों पर भी लागू होंगे। इजरायली सेना ने चेतावनी दी कि वो गाजा में मौजूद चरमपंथी समूहों पर और ज्यादा आक्रामक कार्रवाई करेगा। सेना के प्रवक्ता ने गाजा के नागरिकों से कहा है कि वे सुरक्षित माने जा रहे मवासी इलाके की ओर चले जाएं, जहां बहुत से लोग पहले से ही टेंटों में रह रहे हैं। कई रिपोर्ट से दावा कर रही हैं कि गाजा फिलहाल बेहद गहरे मानवीय संकट का सामना कर रहा है। इस पूरे संघर्ष की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी, जब हमास के लड़ाके इजराइल में घुस आए थे। उस हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर सैन्य कार्रवाई शुरू की थी, जो अब तक थमी नहीं है। इजरायली सेना का कहना है कि वो गाजा पट्टी के 65% से ज्यादा हिस्से पर नियंत्रण कर चुकी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि अब तक 58,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि ये मंत्रालय हमास के अधीन है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके आंकड़ों को भरोसेमंद मानती हैं। इधर बंधकों के परिजनों ने इजरायली सरकार की रणनीति पर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि बार बार की सैन्य कार्रवाइयों के बावजूद बंधकों की वापसी सुनिश्चित नहीं हो पाई है और सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं दिखती। इसके साथ साथ तेल अवीव में हजारों लोगों ने युद्ध खत्म करने और सभी बंधकों को सुरक्षित वापस लाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन भी किया है। यह दिखा रहा है कि एक तरफ गाजा है जो फिलिस्तीन के नियंत्रण वाला क्षेत्र है, और दूसरी तरफ वो इजराइल है जो अपने हमलों को थाम नहीं रहा। दोनों ही तरफ की जो सिविलियंस हैं वो बेहद परेशान हैं, इन हमलों से पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। नेतन्याहू की भी जमकर आलोचना हो रही है। दूसरी तरफ जो गाजा के चरमपंथी हमास समूह है, उनको लेकर के भी जो है गतिरोध शुरू हो चुका है। उनके प्रति भी फिलिस्तीनियों की नाराजगी यहाँ पर छलक रही है। लेकिन ये गतिरोध, ये जंग, ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी, कब तक इसी तरीके से दोनों ओर के शहरी
लगातार निशाना बनाए जाते रहेंगे। दुनिया भर के बुद्धिजीवी इस पर चिंतन मंथन कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये थमेगा तो कब थमेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।